जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताए थे कि नागपुर और सिकंदराबाद के बीच चलने वाली जो वंदे भारत है, जो कि 20 कोच वाली वंदे भारत है, उसको भारतीय रेलवे अब रिप्लेस करने वाली है और उस जगह पर अब रेलवे 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन करने जा रही है। क्योंकि उस रूट के वंदे भारत को पैसेंजर नहीं मिल रहे थे, केवल 20 से लेकर 25% ही सीटें उसमें बुक होती थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे अब उसे रिप्लेस करने जा रही है और उसको 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे उस रूट पर करेगी। और इसकी रेलवे ने पूरी तैयारियां कर ली है और बहुत जल्द वहां पर 8 कोच वाली रैक वंदे भारत का पहुंचने वाला है और 20 कोच वाली वंदे भारत को रेलवे रिप्लेस कर देगी। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे 2 ऐसे रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन करने जा रही है और वहां पर ऑलरेडी पहले से वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल में उस रूट पर 8 कोच वाली वंदे भारत और 16 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है। लेकिन अब आपको बहुत जल्द उस रूट पर 2 20-20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको विस्तार में बताता हूं कि ये कौन सा रूट होने वाला है और कब तक आपको 20 कोच वाली वंदे भारत में लोगों को सफर करने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में कई वंदे भारत ट्रेन को सवारी नहीं मिल रही है, लेकिन 2 ऐसी ट्रेन भी है जिसमें पैसेंजर सीट बढ़ाने की मांग हो रही है। तिरुवनंतपुरम से मैंगलोर और कासरगोड तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। यात्रियों की मांग है कि रेलवे बिना किसी देरी के इन ट्रेनों में डब्बों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव लागू करे। तिरुवनंतपुरम से अलपुंजा होते हुए मैंगलोर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में 8 डिब्बे हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम से कोट्टयम होते हुए कासरगोड तक जाने वाली ट्रेन में 16 डिब्बे हैं। इसमें एक ट्रेन को 20 डिब्बे वाली सेवा में बदला जाएगा। रेलवे ने कुछ महीने पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी अंतिम आदेश जारी होना बाकी है। दोनों ट्रेनों के लिए 100 से 200% तक अधिक ग्राहक। ये देश की सबसे लोकप्रिय वंदे भारत ट्रेन में शामिल है। मौजूदा ट्रेन में डिब्बों की संख्या मांग के अनुरूप नहीं है। तिरुवनंतपुरम से कोट्टयम होते हुए कासरगोड तक जाने वाली ट्रेन उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो काम के लिए तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम के बीच यात्रा करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की अगर हम माने तो अगर रेलवे जल्द से जल्द कोच बढ़ा दे तो यह फायदेमंद होगा। तिरुवनंतपुरम से सुबह चलने वाली ट्रेन एर्नाकुलम से 8:25 और त्रिशूर में 9:30 पर यह ट्रेन पहुंचती है। उन्होंने कहा कि मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के कारण बसों में भीड़ और देरी के कारण भी यात्रियों की संख्या अधिक ट्रेन में बढ़ गई है। त्रिशूर रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन के कृष्ण कुमार पी ने रेलवे से बिना देरी किए ट्रेनों की कोच बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ट्रेन को बहुत ग्राहक मिल रहे हैं और क्षमता बढ़ाने में विफल रहने से राजस्व का नुकसान रेलवे को ज्यादा हो रहा है। कृष्ण कुमार ने कहा कि अगर अब कोच की संख्या बढ़ाई जाती है तो सबरीमाला तीर्थ यात्रियों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे को मौजूदा 8 कोच वाली रैक को खाली कर देनी चाहिए और एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच चलाने के लिए इसका उपयोग करने पर विचार करनी चाहिए। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रैक को बदलने का अंतिम आदेश अभी तक नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अभी तारीख तय नहीं हुए हैं, लेकिन मैंगलोर रूट की ट्रेनों को 20 कोच की रैक में अपग्रेड किया जा सकता है। तो ऐसे जो भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन कर रही है तो 1-2 रूट नहीं बल्कि कई ऐसे रूट है जिस पर वंदे भारत को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। तो उस रूट की वंदे भारत को रेलवे 2-2 रूटों पर चलाकर उसे मेंटेन कर रही है ताकि राजस्व की हानि ना हो। पहले कुछ वंदे भारत को भारतीय रेलवे ने बैक भी ले लिए, यानी कि वापस भी कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे रूट है जिस पर वंदे भारत का इतना न ज्यादा डिमांड है कि उस रूट पर 8 कोच के बजाय अब भारतीय रेलवे 20 कोच वाली वंदे भारत चलाने की तैयारी कर रही है।
और अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो अब रेलवे वंदे भारत का संचालन 8 कोच और 16 कोच वाली नहीं बल्कि हर रूट पर आगे चलकर आपको 20 कोच वाली वंदे भारत का ही संचालन रेलवे करने वाली है, क्योंकि अब इसका प्रोडक्शन केवल रेलवे 20 कोच के साथ ही कर रही है। इस रूट पर रेलवे ने पूरी तैयारियां कर ली है और इस पर जो 8 कोच वाली वंदे भारत है उसको भारतीय रेलवे रिप्लेस करने वाली है और उस जगह पर आपको 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में इस रूट पर आगे चलकर रेलवे एक और वंदे भारत की लॉन्चिंग की भी तैयारी कर रही है, लेकिन इस पर रेलवे ने अभी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। लेकिन इस रूट की डिमांड को देखते हुए इस रूट पर आपको एक और वंदे भारत का संचालन देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल 2 रूटों पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है जो मैंने आपको बताया है। एक पर 8 कोच वाली वंदे भारत का संचालन हो रहा है और दूसरे पर 16 कोच वाली वंदे भारत का संचालन हो रहा है। 16 कोच वाली जो वंदे भारत है उसको भारतीय रेलवे अभी रिप्लेस नहीं करने वाली है आज, लेकिन जो 8 कोच वाली वंदे भारत है इसका डिमांड इतना न ज्यादा बढ़ गया है कि इसको जल्द से जल्द रेलवे रिप्लेस करने जा रही है और इसे 20 कोच के साथ इस रूट पर संचालन रेलवे शुरू करेगी। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको बहुत जल्द एक रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। तो ये रूट 20 कोच के साथ अगर ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है तो क्या लंबे समय तक इस ट्रेन को पैसेंजर मिल पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किन किन रूटों पर रेलवे को 20 कोच वाली वंदे भारत चलानी चाहिए और 8 कोच वाली वंदे भारत को रिप्लेस करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस रूट को कब तक 20 कोच वाली वंदे भारत की सौगात रेलवे देने वाली है, जो भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।